तो फाइनली जिसका इंतजार था वो हो गया है, क्योंकि रोमन रेंस ने अपना रिटर्न कर लिया है और अब असली समर स्लैम का मजा स्टार्ट होने वाला है। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो रॉ की शुरुआत आज हमें नई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन नाओमी के साथ देखने को मिलती है, जो कि ऑफिशियली अब रॉ का पार्ट हो चुकी हैं। यहाँ नाओमी का रिंग में वेलकम यू डिजर्व इट के चैंट्स के साथ किया जाता है, लेकिन नाओमी को देखकर लग रहा था कि उन्हें इससे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। नाओमी यहाँ कहती हैं कि तुम सबको लग रहा था कि मैं कैश एंड टिफनी स्टैटन के ऊपर करूंगी, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो शायद तुम लोग अभी भी शौक में हो। यहाँ वो बियांका बलेयर की भी बात करती हैं और कहती हैं कि मैंने तुझे बिट्रे नहीं किया है, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है तो उन्होंने पीछे जरूर कर दिया है बियांका बलेयर को। इसी के साथ यहाँ नाओमी वुमेन्स डिवीजन को वार्निंग भी दे रही थी। तभी रेहा रिप्ली उन्हें इंटरप्ट करती हैं। रेहा रिप्ली रिंग में आती हैं और नाओमी से कहती हैं कि नाओमी अब उनके निशाने पर आ गई हैं और उन्हें फिर से वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। इसके बाद यहाँ ईओ स्काई की भी एंट्री होती है, जहाँ ईओ स्काई रिंग में आकर रेहा रिप्ली से लाइन में लगने को कहती हैं। इसी के साथ उन्हें भी अब वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। इसके बाद यहाँ तीनों सुपरस्टार्स के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिसके बाद यहाँ एडम पेयर्स आते हैं जो कि इनका मैच ऑफिशियल कर देते हैं समर स्लैम के लिए। तो अब हमें समर स्लैम में ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। वैसे नाओमी के रॉ में आने के बाद थोड़ी फ्रेश वाइब आ रही थी, क्योंकि ईओ स्काई और रेहा रिप्ली बहुत टाइम से फ्यूड कर रही हैं। इसके बाद बैकस्टेज से हमें जजमेंट डे का एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां फिन बैलर अपनी जजमेंट डे के सारे टाइटल्स लेकर खड़े थे। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो भी आते हैं, जो कि खुश नहीं थे एजे स्टाइल्स से, क्योंकि एजे स्टाइल्स बहुत टाइम से उनके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ फिन बेलर का कहना था कि एजे स्टाइल्स को वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल डोमिनिक मिस्टीरियो को रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सैन परेज के साथ होना चाहिए, क्योंकि आज उनका मैच कबूकी वॉरियर्स के साथ होने वाला है। यहाँ देखकर क्लियर लग रहा है कि फिन बेलर लिव मॉर्गन को जजमेंट डे से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैच हमें कबूकी वॉरियर्स और रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सैन परेज के बीच में ही देखने को मिलता है। इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो वही कर रहे थे जिसके लिए उन्हें रिंग साइड पर लाया गया था। यहाँ हमें उनका बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और यहाँ जीत रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सैन परेज की हो जाती है। बैकस्टेज से जैकी रेडमैन पॉल हेमन का इंटरव्यू कर रही होती हैं। यहाँ उनसे सेथ रॉलिंस की सिचुएशन के बारे में पूछा जाता है, जहां पॉल हेमन का कहना है कि सेथ रॉलिंस की सिचुएशन के बारे में फिलहाल उन्हें भी कुछ खास पता नहीं है, पर फिलहाल सेथ रॉलिंस के पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है और लोगों को उसकी चिंता करनी चाहिए। देखकर लग रहा है कि सेथ रॉलिंस जब तक इंजर्ड रहने वाले हैं तब तक मनी इन द बैंक उनके हाथों से लिया नहीं जाएगा। इसी के साथ उनका कहना है कि सबका फोकस फिलहाल ब्रॉन बेकर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो समर स्लैम में गंथर को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाला है। इसके बाद हमें क्राउड से एले नाइट का इंटरव्यू दिखाया जाता है। यहाँ वो सेथ रॉलिंस को उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए विश करते हैं। यहाँ एले नाइट का कहना था कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में उनका इरादा था सेथ रॉलिंस को तोड़ने का, लेकिन सेथ रॉलिंस ने खुद को ही तोड़ लिया। लेकिन सेथ रॉलिंस अब जब भी रिटर्न करेंगे तो वो अपना अधूरा काम पूरा करने वाले हैं। नेक्स्ट मैच हमें बेली और लायरा वल्कीरिया के बीच में देखने को मिलता है, जो कि 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच था। ये मैच काफी अच्छा था और पेपर व्यू लेवल का मैच लग रहा था। वैसे यहाँ स्टेक्स भी हाई थे, क्योंकि इस मैच के विनर को बेकी लिंच के साथ मैच मिल जाता समर स्लैम में। यहाँ हमें बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से। यहाँ पहला पिन बेली को मिलता है लायरा वल्कीरिया को रोल अप करके। इसके बाद दूसरा पिन लायरा वल्कीरिया हासिल कर लेती हैं, पर मैच के एंड में नाइट विंग के साथ जीत यहाँ लायरा वल्कीरिया की हो जाती है। इसी के साथ अब वो समर स्लैम में बेकी लिंच को फेस करने वाली हैं। बैकस्टेज से हमें चेल्सी ग्रीन और स्टेफनी वकार देखने को मिलती हैं, जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जो कि बाद में जाकर चेल्सी ग्रीन पर भारी पड़ने वाली थी। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है निकी वेला और चेल्सी ग्रीन के बीच में। ये मैच देखने में बहुत ऑकवर्ड था, क्योंकि शायद निकी वेला अच्छे तरीके से रेसल नहीं कर पा रही थी, जिसका रीजन शायद ये भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से 1-on-1 मैच रेसल नहीं किया है। वैसे इस मैच में निकी बेला जीत जाती हैं, जिसके बाद सीक्रेट हार्वेस्ट अटैक कर देती है निकी बेला के ऊपर, जिन्हें बाद में चेल्सी ग्रीन भी ज्वाइन कर लेती हैं। जिसके बाद स्टेफनी वकार यहाँ आती हैं निकी बेला को बचाने के लिए। शायद WWE समर स्लैम में इनका भी कुछ प्लान कर रही है, पर निकी बेला को फिलहाल ट्रेनिंग करने की जरूरत है। इसके बाद हमें बैकस्टेज से एडम पेयर्स और जजमेंट डे देखने को मिलती है। यहाँ एडम पेयर्स डोमिनिक मिस्टीरियो को बता देते हैं कि अगर वो क्लियर नहीं होते कम्पीट करने के लिए तब तक तो ठीक है, पर अगर उन्हें नेक्स्ट वीक डॉक्टर की क्लियरेंस मिल गई तो समर स्लैम में एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होगा, जो कि उन्होंने बहुत टाइम से प्लान करके रखा है।
यहाँ हमें एक फनी मोमेंट भी दिखाया जाता है जब डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे एजे स्टाइल्स बैठे हुए होते हैं और स्टिल उनकी नजरें अभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और उनके ऊपर हैं और अब फिक्स ही लग रहा है कि समर स्लैम में इनका मैच होने वाला है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से रूसेव का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसे शेमस इंटरप्ट करते हैं। यहाँ शेमस चीटर बुलाते हैं रूसेव को क्योंकि लास्ट टाइम वो चीटिंग करके जीत गए थे। देखकर लग रहा है कि जल्दी WWE इनका रीमैच कराने वाली है। नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलते हैं गंथर यहाँ गोल्डबर्ग को हराने के बाद बहुत खुश लग रहे थे और खुद की तारीफ भी कर रहे थे कि उन्होंने गोल्डबर्ग को हरा दिया है। लेकिन इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर उन्हें इंटरप्ट करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन के साथ रिंग में आते हैं और हमें हैंडशेक देखने को मिलता है गंथर और पॉल हेमन के बीच में। पॉल हेमन इसके बाद माइक लेते हैं और बोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी गंथर उन्हें इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और वो वहां से निकलने वाले थे, तभी ब्रॉन ब्रेकर उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद पॉल हेमन गंथर से कहते हैं कि आज ब्रॉन ब्रेकर नंबर 1 कंटेंडरशिप जीतने वाला है, जिसके बाद समर स्लैम की मेन इवेंट में वो गंथर को फेस करेगा। यहाँ पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर को बिग डॉग कहते हैं और कहते हैं कि ये उनका यार्ड है, इसी के साथ वो नेक्स्ट बिग थिंग भी हैं और समर स्लैम में गंथर के स्पेयर को स्पेयर पड़ने वाला है। वैसे ये सब सुनने के बाद गंथर यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट अब नंबर 1 कंटेंडर मैच होने वाला था पेंटा, ब्रॉन ब्रेकर, जे ऊसो, एले नाइट और सीएम पंक के बीच में। वैसे मैं बताना भूल गया कि ये मैच एक गंटलेट मैच था जिसकी शुरुआत पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर के साथ होती है, लेकिन शुरुआत में ही ब्रॉन ब्रेकर का डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है क्योंकि स्पेयर के साथ पेंटा एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद एले नाइट की एंट्री होती है और हमें थोड़ा बहुत एले नाइट और ब्रॉन ब्रेकर का भी मैच देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर एले नाइट पर भी भारी पड़ जाते हैं और वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमें एंट्री देखने को मिलती है जे ऊसो की। स्टार्टिंग में जे ऊसो ब्रॉन ब्रेकर को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे थे और लग रहा था कि शायद जे ऊसो यहाँ मैच को जीत भी सकते हैं। यहाँ जे ऊसो स्प्लैश मारने जा रहे होते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन यहाँ ब्रॉन्सन रीड ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसके बाद जे ऊसो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ सीएम पंक की एंट्री होती है। सीएम पंक की भी शुरुआत में बहुत बुरी तरह से धुलाई हो रही होती है। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर उनसे कह रहे होते हैं कि भाई तू नहीं जीतने वाला, लेकिन इसके बाद सीएम पंक फाइट बैक करते हैं और उन्हें स्लीपर में फंसा लेते हैं, लेकिन यहाँ फिर से ब्रॉन्सन रीड इंटरफेयर करते हैं और इस लॉक को तोड़ देते हैं। इसके बाद जे ऊसो सीएम पंक की हेल्प करने के लिए आते हैं और ब्रॉन्सन रीड को ठिकाने लगा देते हैं। बात करें मैच की एंड की तो यहाँ स्पेयर पड़ने वाला था सीएम पंक को, लेकिन वो उसे जीटीएस में बदल देते हैं और इसी के साथ इस मैच में जीत अब सीएम पंक की हो गई है और अब वो समर स्लैम में गंथर को फेस करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। पर यहाँ गेम खत्म नहीं हुआ था क्योंकि इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों मिलकर जे ऊसो और सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी यहाँ रिटर्न होता है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। तो फाइनली इतने टाइम के बाद आज रोमन रेंस ने रिटर्न कर ही लिया। रोमन रेंस रिंग में आकर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड की तबीयत से धुलाई करते हैं और इसके बाद उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। वैसे रोमन रेंस ने वही OTC 1 वाली टी शर्ट के साथ रिटर्न किया है, पर अब समर स्लैम में बड़ा मजा आने वाला है। देखते हैं WWE रोमन रेंस का कौन सा मैच समर स्लैम में कराने वाली है। तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि हमें कौन सा मैच रोमन रेंस का समर स्लैम में देखने को मिलने वाला है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।